आप ज्यादातर ध्यान रखें कि माइनस और प्लस का, क्योंकि माइनस प्लस में अगर गलती कर देते हैं तो आपका मैथ गलत हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन में माइनस प्लस का ही खेल है। अगर ए माइनस प्लस छोड़ दिए या गलत कर दिए तो सारे के सारे मैथ आपको गलत हो जाएंगे। तो माइनस प्लस को ध्यान में रखना है। 1/2 इंटू, देखिए बच्चों -5, देखिएगा -5 और -2 यानी दोनों एक ही हैं, यानी कहने का मतलब एक ही जाति है। जो ई जाति के है माइनस वाला तो यो जाति है माइनस ए वाला, तो 5 गो 2 गो 7 गो, यानी कि माइनस वाला जाति कै गो हो गया 7 गो। तो जोड़ देंगे इसे, तू माइनस में है और तुम भी माइनस में हो, तो 5 गो 2 गो कै गो -7 गो, यानी देखेंगे चिन्ह पकड़ेंगे हम तब करेंगे। प्लस देखो बच्चों 2 गो 1 गो 3 गो प्लस, यहां देखेंगे कि देखो कि एगो प्लस में है एगो माइनस में है ना, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो एगो ईर घाट एगो पीर घाट, यानी एगो प्लस में एगो माइनस में। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, घटाइएगा। जब एगो माइनस में रहे एगो प्लस में रहे, दोनों अलग अलग जाति का है, दोनों अलग अलग चिन्ह का है, तो ध्यान में रखना है 5 में से 1 गया 4, दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा बाबू ई ना है, तो क्या है प्लस में है तो प्लसे वाला लिखेंगे, यानी जो बड़ा रहेगा चिन्ह उसी का लिखाता है। ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए बच्चों 1/2 इंटू 7 × 5 = 35, माइनस माइनस में माइनस करेंगे गुना, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का चिन्ह लिखेंगे नहीं। आपको पता है कि जो हमारे पास रहता है दिखाते नहीं है, लेकिन कर्ज में रहते हैं तो लोगों को बड़ी दिखाते चलते हैं, तो इसीलिए माइनस का चिन्ह नहीं लिखेंगे। प्लस 3 तिहाई के 9 और 5 चौका के 20। चलिए बच्चों इसमें भी स्पेस कम गया, खैर कोई बात नहीं। यहां चलिए 1/2 इंटू, अब इसको ऐड करिए, देखिएगा ऐड करेंगे 30 और 20 50 और 5 55 और 5 60 और 4 64, ठीक है ना। 9 5 14 के 4 हासिल 3 1 4 4 2 6, ठीक है। उसके बाद चलते हैं बच्चों कि 1/2 गुना 64 काट दीजिए 32, यानी 32 वर्ग मात्रक। चलिए आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब आंसर मिला लेंगे, एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक का है, वहां से आप क्वेश्चन का आंसर मिला सकते हैं। अगर देखिए अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से आप बना लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन इससे आने वाला है, ये आपकी गारंटी है। आप पढ़ के जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु समरेखी हो। आपको इस क्वेश्चन से 2009 में और इस जितना बार एग्जाम आपसे लिया गया है, एग्जाम हुआ है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि के का मान ज्ञात करें यदि तीनों बिंदु समरेखी हो। तो पिछले बार के एग्जाम में पूछा गया, तब ध्यान में रखेंगे इस तरह के क्वेश्चन को आपको बताते हैं। अगर जो मैंने पहले वाले जो क्वेश्चन बताया है वो आपको याद हो गया तो ये बनाना बिल्कुल आपके लिए आसान है। देखिए कैसे बनेगा। देखिए बच्चों के का मान ज्ञात करें ताकि तीनों बिंदु समरेखी हो, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो नंबर 1 क्वेश्चन आपका है 7 - 2 है और आपका है 5 - 1 और 3, k, यही क्वेश्चन है। यानी के का मान ज्ञात करना है ताकि तीनों बिंदु समरेखी हो। के का मान आपको ज्ञात करना है ताकि तीनों बिंदु क्या समरेखी हो। देखो बच्चों एक बात याद रखेंगे, समरेखी होने का शर्त मैंने क्लास में पढ़ाया था कि समरेखी होने का शर्त, तो समरेखी होने का शर्त लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे समरेखी। एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा एक काम कर लीजिए। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको बता सकते x1 मान लो इसको, या तो ऐसे कर लीजिए a निर्देशांक इक्वल टू क्या 7 - 2, b निर्देशांक इक्वल टू 5 1 और c निर्देशांक इक्वल टू 3, k। बस माना है, ये सबको क्या कर लेते हैं माना की। चलिए स्पेस कम के कारण इस तरह से बनाना पड़ रहा है।
चलिए आप समझ पा रहे हैं, यहां से आप कर लो x1 y1 x2 y2 और x3 y3। समझ पा रहे हैं? जैसे उस क्वेश्चन को बनाए थोड़ा सा मैंने शॉर्ट कर दिया ताकि आपको लिखना, या आप चाहे तो फिर उसी चीज को लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। टाइम की बचत के लिए मैंने इस तरह से लिखा है ताकि आपको डबल बार ना लिखना पड़े। चलिए बच्चों आगे चलते हैं क्वेश्चन को प्रश्न से चलते हैं। संरेखी होने का शर्त, संरेखी होने का, जो संरेखी होने का शर्त होता है बच्चों क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, यानी जो संरेखी होने का जो शर्त होता है बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है। तो याद रखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, बस यही इसी चीज को हमको याद रखना है। ऐसे ए बी इसमें नहीं भी मानते ना तभी बन जाता है मैथ, ए बी मानने की कोई जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 करेंगे। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिएगा 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। लास्ट में क्या है, इसके उसमें बराबर 0 नहीं आता था, लेकिन संरेखी की जब बात करेगा तो बराबर में क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएगा, क्योंकि संरेखी यह त्रिभुज का क्षेत्रफल था, लेकिन ये संरेखी की बात कर रहा है तो बराबर में 0 करेंगे। चलिए 1/2 इंटू x1 का मान देखिए 7, y2 का मान खोजिए आप 1 है, माइनस y3 का मान देखिए k है, प्लस x2 का मान देखो 5, y3 देखिए 1k, y1 का मान देखिए माइनस, और ये माइनस वाला आ गया, y जब भी माइनस में आएगा यहाँ प्लस में लिखाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो माइनस यहाँ है, और ऐसे आप कहिएगा सर कि दो दो को y है तब कैसे करेंगे, इधर आएगा तो प्लस में लिख देंगे ना, जब दूसर के वाला में आएगा तब, यानी कि पहले वाला ये और दूसरे वाला ये हो गया, तो दूसर के वाला में आएगा तब, पहले वाला नहीं। तो यहाँ पे या तो फॉर्मूला का यूज करिए कि सर देखिए x2 का मान 5, y3 आपका देखिए k है, माइनस y1 का मान आपको माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया y1 2, प्लस x3 का देखिएगा यहाँ 3 इंटू y1 का मान -2, y2 का मान 1 इक्वल टू 0। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं 1/2 इंटू 7 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जा 7, प्लस माइनस माइनस 7k, प्लस 5 में k से करेंगे 5k, यहाँ प्लस 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 5 दूना के 10। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा करना पड़ेगा, प्लस यहाँ देखिएगा -2 और 1 -3 हो गया, तो -3 में 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, यानी प्लस माइनस -9 यहाँ हो जाएगा। समझ पा रहे हैं यहाँ कि -2 है और -1 है। आपको मैंने पहले बताया था कि दोनों चिन्ह एक वाला रहेगा, एक जैसा रहेगा तो दोनों जुट जाएगा, लेकिन क्या होगा, चिन्ह वही लिखा रहेगा, यानी दो जाति है, दो चिन्ह वाला एक साथ मिलता है तो क्या ऐड होता है, जुटता है, पर क्या करेंगे उसके साथ चिन्ह वही लिखेंगे जो चिन्ह उसमें लगा रहता है। तो 2 1 3 है ना बच्चों, अब माइनस में 3, तो माइनस में 3 यानी 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 0। चलिए बाकी इधर चलते हैं। अब देख पा रहे हैं यहाँ 1/2 इंटू, यहाँ देखिए आप इसको देख पाएंगे कि सर ये दोनों एक जाति का है ना, एक मतलब कहने का मतलब कि देखिए 7 के लगा हुआ है, 5 के लगा हुआ है, तो दोनों एक कथी का है, एक है ना, तो दोनों में एक ही कंडीशन लगेंगे कि देखिए 5 के और 7 के है, तो आप यहाँ से ध्यान देंगे और ये दोनों देखेंगे आप, ये तीनों को देखिए। एक काम करते हैं, थोड़ा सा लिख लिया जाए यहाँ, तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 7 प्लस 7 है, 7 के साथ 8 10 लिखिए, 10 नहीं तो डायरेक्ट करिए, आप उतना क्यों करते हैं। देखिए 7 5 है, इसमें से आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो घट के कितना आ जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा -2 के, -2 क्या आ गया,
अब देखिए 10 और 7 17 और 17 में से 9 गया 8 कि 8 किस चीज में आएगा देखेंगे आप 10 और 7 है ना 10 और 7 17 और 17 में से 9 गया 8 हो जाएगा प्लस में इक्वल टू 0। अब देखिए जरा कि यहाँ पे -2 के प्लस 8 बराबर 0। ये दो जो नीचे में है इसको क्या करेंगे जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो नीचे भागा में है तो इस तरफ गुना में हो जाएगा। जब इधर भागा में है तो बराबर के उस तरफ किस चीज में हो जाएगा गुना में हो जाएगा। यानी 2 जो है 0 से क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए देखिए -2 के प्लस 8 इक्वल टू। जब 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे को क्या कर देता है 0 कर देता है यानी ये 0 हो गया। अब देखिए आप यानी -2 के इक्वल टू प्लस में 8 है जब बराबर के उस तरफ जाएगा माइनस में 8 हो जाएगा। आप यहां से देख पाएंगे माइनस से माइनस कैंसिल 2 4 जा 8 यानी लिख सकते हैं k इक्वल टू 4 यानी जो हमारा k का मान आया वो 4 आ गया। यही हमारा आंसर आ गया। समझ में आ रहा है बच्चों कि इस तरह से क्वेश्चन को हम कर पाएंगे। यानी आप एक चीज का ध्यान रखना जैसे होता नहीं है कि जाति दो जाति का आदमी है तो कहता है मेरा जाति है मेरे साथ आ जाओ मेरे साथ मिल जाओ। वही कंडीशन यहाँ होता है। अगर इसके में के लगल है तो एकरो में के लगल है यानी दोनों एक जाति है दोनों एक साथ ही या तो जुटेगा घटेगा जो भी हो करेगा। अब यहाँ देखो 7 है 10 है तो ये अपना जाति है ये अलग होगा। तो ये देख रहे हैं आप कि 7 में से 5 गया -2 के और यहाँ 10 8 18 18 में से 9 गया 8 और यहाँ जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो जाता है जब बराबर के उस तरफ जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन कहा कर रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु को -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी दो चीज दिया हुआ आपका दो को बिंदु है माना कि कोई बिंदु है माना कि बिंदु बराबर ए निर्देशांक बराबर आपको -1,7 ठीक है और बी निर्देशांक इक्वल टू आप कर सकते हैं यहाँ पे लिखिए बी निर्देशांक इक्वल टू यानी कि 4,-3 यही दिया हुआ है। और यहाँ पे एक चीज तो देखो बच्चों यहाँ करना क्या है सबसे पहले कि ये आपका x1 का मान हो गया और ये आपका y1 का मान हो गया ये आपका x2 का मान हो गया ये आपका y2 का मान हो गया। इस तरह से कर सकते हैं क्योंकि पहले में 1 दूसरा में 2 और यहाँ m1 का मान जो दिया हुआ है 2 और m2 का मान जो दिया हुआ है आपका वो है आपका 3। अब देखिए समझ पा रहे हैं जैसे जो जिस अनुपात में डिवाइड करने की बात कहा जाता है कि 2:3 में कह रहा है तो m1 2 हो गया और m2 आपका 3 हो गया। बस सूत्र से लगाइए कि विभाजन सूत्र से लिखेंगे विभाजन सूत्र से क्या होता है फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 जोड़ m2 यहां देखिए m1y2 जोड़ m2 y1 बटा m1 जोड़ m2 यही आपका फॉर्मूला होता है। चलिए इसमें बैठाएंगे हम m1 का मान देखिए 2 है तो 2 गुना x2 का मान देखिए 4 प्लस m2 का मान देखिए 3 गुना x1 का मान आप खोजिए x1 -1 बटा m1 का मान आप खोजिए 2 प्लस m2 का मान 3। यहाँ देखिए m1 का मान 2 गुना y2 का मान -3 प्लस m2 का मान -3 y1 का मान आपका 7 है बटा m1 जो m2 2 प्लस 3। अब इसको कर लो कैसे करना है 4 2 जा 8 प्लस और माइनस क्या होता है बच्चों माइनस होता है 3 1 जा 3 बटा 3 2 5 3 2 जा 6 यानी -6 और 7 3 जा 21 यानी 21 करेंगे बटा 3 2 5 हो गया। चलिए बच्चों आगे चलते हैं इधर में यहाँ देखिए यहाँ 8 में से 3 गया तो क्या हो गया 5 हो गया 5 बटा आपका 5 और ये हो गया आपका 15 6 21 यानी 15 हो जाएगा बच्चों तो 15 बटा
5, क्योंकि यहाँ पे आपका बड़ा संख्या आपका 21 है तो इसका ही चिन्ह लिखा है ना प्लस। 5 3 जा 50 और 5 1 जा 5, यानी कि आपका आता है यानी कि 1 कॉमा यहाँ 3। तो जो विभाजित करता है बच्चों वो आपको विभाजित करता है 1 कॉमा 3 में, यानी कि जो विभाजित करता है अतः बिंदु जो आपका 1 कॉमा 3, अतः बिंदु 1 कॉमा 3 आप -1,7 एवं 4,3 -3 को 2:3 में विभाजित करता है। यही आपका आंसर। जो 1,3 आया यही ना आपका डिवाइड कर रहा है 1,3 ही, जो कि ये दोनों को डिवाइड कर रहा है आपके 2:3 में। आप इसको चित्र के माध्यम से भी बना सकते हैं कि चित्र भी आप चाहेंगे तो ऐसे ले सकते हैं, ए और बी इसको ले सकते हैं और यहाँ पे आप कोई बिंदु सी ले लेंगे और यहाँ आप रख सकते हैं -1 और 7 और यहाँ 4 और 3, यहाँ M1 और यहाँ M2 रख सकते हैं। इस तरह भी चित्र के माध्यम से भी आप बना सकते हैं, या तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एवं शेयर करना। और हाँ, अगर आपको जो मैं अगले वीडियो जो लेके आऊंगा बच्चों, वो क्वेश्चन आपको वैसे क्वेश्चन रहेंगे जो बोर्ड एग्जाम से खूब बहुत टच करने वाले क्वेश्चन रहेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि आपको पिछले